महंगाई और बेरोजगारी इस समय विपक्ष कहता है कि चरम सीमा पर है और राजनेता उलझे हुए हैं मंदिर और मस्जिद में। क्या कहेंगे? सर मेरे हिसाब से जो जब से 10 साल हुए हैं बेरोजगारी तो बहुत ही चरम सीमा पे है, बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे है। अच्छा। कि सभी डिपार्टमेंटों में इतनी वैकेंसी पेंडिंग है, बीजेपी ने आज तक वैकेंसी ही नहीं निकाली। अच्छा। इन्होंने कहा डिपार्टमेंट में वैकेंसी बकी, इन्होंने प्राइवेट का एग्जामिन नहीं किया है, इन्होंने सरकारी वैकेंसी की बात की है। आप सुनिए, आज से 20 साल पहले नोएडा गुड़गांव का क्या अस्तित्व था? कुछ नहीं था, ऊसर बंजर थे ना। कितने आईएएस, कितने पीसीएस, कितने बिजनेसमैन, कितने रोजगार। आज वही नोएडा गुड़गांव कम से कम 2 करोड़ लोगों को रोजी रोटी दे रहा है। तो पहले नोएडा गुड़गांव बना के 2 करोड़ को रोजी देंगे कि या 200-500 एसडीएम, कलेक्टर, थानेदार, चौकीदार को सरकारी नियुक्ति दे करके सरकार का खजाना खाली कर दें? बताओ। सही चीज़ है। क्या कहेंगे इस पे? भाई स्वयं का रोजगार भी तो हो सकता है अगर बेरोजगार है। सर जो ये सरकारी डिपार्टमेंट है फिर तो बिल्कुल बंद कर दिए जाए ना, इसका मतलब तो ये है सरकारी डिपार्टमेंट सारे बंद कर दिए जाए। सरकारी डिपार्टमेंट एज पर रिक्वायरमेंट होना चाहिए, एज पर पॉलिटिक्स, एज पर वोट बैंक, एज पर गवर्नमेंट आने का टूल नहीं होना चाहिए। जितनी जरूरत है सत्ता में सरकारी नौकरी की उतनी होनी चाहिए। ये नहीं कि तुम्हारी सत्ता बाहर हो गई 5 साल के लिए तो तुम इतना अनाउंसमेंट कर दो, 10,000 पुलिस भरेंगे, 20,000 चौकीदार भरेंगे, 500 एसडीएम भरेंगे, 900 तहसीलदार भरेंगे। ये तो नहीं होना चाहिए ना। मैं बता देता हूँ सर, जितनी सैंक्शन पोस्ट है इंडिया गवर्नमेंट की, जब से पॉपुलेशन बढ़ी है, क्या इंडिया गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन के हिसाब से क्या वैकेंसी फिलअप की या उतने इंक्रीज की? जो प्राइवेट जितने भी अभी तक एम्प्लॉयज रिटायर हो रहे हैं आज उनको ही सिर्फ नौकरी दिया जा रहा है, रीएम्प्लॉयमेंट किया जा रहा है। जो आज का युवा है उनसे कोई पूछे कि उनका बाप तो नौकरी कर रहा है और वे आज बेरोजगार की लाइन में खड़े हैं। आप इसके बारे में बीजेपी से पूछो तो सही। मीडिया इन्होंने कहा सैंक्शन नौकरी। अंग्रेजों के टाइम से जो कार्यालय में एक काम के लिए बाबू, फिर टाइपराइटर और फलाना ठिकाना था, वो सारे सिस्टम को हमने जब डिलीट करके देखा कि उससे कंप्यूटर आ गया। अब क्या जरूरत है बाबू का? एचओडी खुद अपना लेटर टाइप कर सकता है, प्रोफेसर खुद अपना लेटर टाइप कर सकता है। तो अब वहाँ एक एक्स्ट्रा बाबू की जरूरत क्या है? एज पर सैंक्शन जॉब से नहीं होना चाहिए, एज पर नीड ऑफ द कंट्री एट द करंट सिचुएशन इन द करंट टेक्नोलॉजी। जितनी जरूरत है उतना भरेंगे आप, या पुराने जमाने से टाइपराइटर वाला काम अभी भी लेंगे? तो जरूरत के हिसाब से सैंक्शंस को कम की जा सकती है और प्राइवेट सेक्टर में थ्रस्ट अप ज्यादा हो सकता है। हम 2 करोड़ रुपए एम्प्लॉयमेंट आपको देंगे सरकारी नौकरी में। 2 करोड़ में अगर एक स्टार्टअप चलेगा तो जीवन भर कई हजार लोगों का वो रोजी। उन्होंने कहा स्टार्टअप स्किल इंडिया के तहत बहुत से बेरोजगारों को रोजगार मिला है। आज आप ये बताइए सर कि जितना भी टाइम लगा, आज जितने भी छोटे उद्यमी थे क्या कहीं खड़े हैं? सभी के सभी लोन लेके बेचारे सभी रोड के ऊपर आ गए क्योंकि वो चल नहीं पा रहा। इसका दूसरा जवाब ठीक है ना, वे नहीं चल पा रहे। वो सारे जो बड़े बिजनेसमैन हैं सारे ऑनलाइन की लाइन में आ गए, वे कहाँ जाएंगे? सुनिए, अगर आपके देश में 1000 लोगों ने प्रयास किया या 100 लोगों ने प्रयास किया, 95 फेल हो गए, 5 पास हुए, जो 95 फेल होंगे वो दूसरा करेंगे और वो उनका जो एसेट है वो तीसरे लेंगे तो फिर 20% और इंक्रीज होंगे। इस तरीके से कितना इफर्ट आपने किया। जंप में अगर आपने 100 बच्चों को कुदाया तो 2 पास होंगे, 99 फेल होंगे, लेकिन वो 99 दोबारा ट्राई करेंगे तो उसमें ज्यादा चांस है कि 10 और पास होंगे। इस तरीके से हाउ मच ट्राई यू हैव टू डिड, उससे देश बनता है। कितनी इंडस्ट्रियल सक्सेस है उससे देश नहीं बनता। कितने आपने जंप किए, कितने ट्राई मारे, कितने स्टैब्लिश किए। फेलियर तो एक सक्सेस का एक अगला सीढ़ी है। बिना फेलियर के सक्सेस इनको कहां मिल जाएगा? बताइए। चलिए बताइए, अगर भाई फेलियर नहीं होते हैं तो सक्सेस कैसे पा जाएंगे? ट्राई टू ट्राई करते रहेंगे। जितना भी युवा बिजनेस लाइन में आया मेरे हिसाब से 99% फेल हुआ, क्योंकि जितनी बड़ी इंडस्ट्री हैं उन्होंने सबको ऑनलाइन ऐसा किया कि जितना भी जो कोई काम कर रहे थे वो सारे आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म होते चले गए। फेलियर ज्यादा हुए। रीजन मैं बताऊं, जो बाप दादाओं के बिजनेस थे, मिट्टी के बर्तन, बास्केट, लोहे के बर्तन, सोने के
काम, फूलों के काम, लकड़ी के काम, सबने अपने बाप दादा के धंधा छोड़ दिया। सबको नया ट्राई करना है, तो नए का जो रिस्क है वो भी तो ज्यादा जंप करेगा। अपने बाप की, इनका जो बिजनेस है, पूछे इनकी फैमिली का क्या बिजनेस था, ये नहीं बताएंगे। क्या बता, हमारा जो एग्रीकल्चर का काम था आज भी है, आज भी कर रहे हैं। तो सब असफल है कि सफल है? उसमें किसमें? उसमें सफल है, उसमें लॉसेस कम है, उसमें रिस्क कम हो गया है। लेकिन ये नया बिजनेस कर ले तो रिस्क बढ़ जाएगा, सफलता का, है ना, असफलता का तो पूरा लिस्ट ही तैयार हो जाएगी। यही हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि हमने अपने पैतृक बिजनेस छोड़ दिए, सबने छोड़ दिए, सब नया ट्राई कर रहे हैं, बाप का बिजनेस कोई नहीं कर रहा है, तो नया रिस्क जो रिजर्व हुआ वो बढ़ता चला गया। अब उस रिजर्व को तुम 20 साल तक झेलोगे, अगर अपने तुम्हारे बेटे उसमें नहीं लगते तो फिर एक नया रिस्क झेलेंगे। तो जरूरी है कि बिजनेस, व्यापार, रोजगार में आपका बेटा, पोता, पोती, नाती लगे। हर राज्य में एक मिठाई की दुकान बड़ी फेमस है, राज्य क्या, जिले में, उसका नाती पोता बैठ रहा होगा, उसका रिस्क बिल्कुल नहीं है। बनिए की दुकान पे रिस्क नहीं है, सुनार की दुकान पे रिस्क नहीं है। रिस्क कहाँ है? जहाँ आप नया कुछ कर रहे हैं, तो नए एफर्ट में रिस्क तो है ही है, वो तो लेने। अगर एक बाप के 4 बेटे हैं, एक बाप के 4 बेटे हैं, क्या, और उसका बाप मजदूर है, सपोज करो, क्या वे चारों मजदूर की लाइन में जाएंगे? इनका कहने का मतलब तो कोई मजदूर का बेटा मजदूर बने, मजदूर है तो IAS का बेटा IAS बने, पंडित का बेटा तो पंडिताई का काम करे, बनिए का बेटा बनिए का काम करे। अगर नहीं, जिस हिसाब से ये जो इनका समझ, मैंने कहा पहले फिर आप कह लेना। अगर सपोज करो कि एक बाप के 4 बेटे हैं, वो बेचारा मजदूरी करके 4 बेटों को किसी तरह पढ़ाया उन्होंने, तो क्या वे अपने बच्चों से मजदूरी करवाएगा? बताइए सर। हाँ, मान लीजिए एक आदमी है, कारपेंटर, बढ़िया दरवाजे बनाता है, कुर्सी बनाता है, टेबल बनाता है, बेड बनाता है। सही है। उसके बेटे अगर कुर्सी, टेबल, बेड बना के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में लॉन्च कर दें तो एक दिन में लाख रुपए इनकम होगी। क्या ये IAS PCS में लाख रुपए सैलरी दे सकते हैं? अरे रिश्वत ना ले IAS PCS तो उसकी हैसियत एक कारपेंटर से ज्यादा नहीं है, समझ रहे ना। लेकिन अभी लेबर कह के उसका इमोशनल गेम खेल रहे हैं। लेबर का क्या मतलब है? जितने लेबर थे ना, मशीन बना रहे हैं आजकल। जहां जिस फैक्ट्री में उन्होंने काम किया वो मशीन का देखा, आज वो लोहे काट करके मोल्डिंग मशीन कोई बना रहा है, कोई मोल्ड का ब्लोइंग मशीन बना रहा है। पूछा कैसे सीखा? आपने बोला पहले इसमें काम करते थे, अब हम अपना खुद मशीन बना रहे हैं। लेबर ही था वो जो सर बन गया मालिक। एग्जाम्पल तो मैं इनसे भी बहुत बढ़िया दे दूंगा। एक्चुअली धरातल पे आके कोई काम करे ना, धरातल पे क्या हो रहा है आज आप गांव की, जब जरूरतें बढ़ती है तो धरातल पे काम होते हैं सर। धरातल पे ही नहीं हो रहा ना, कागजों में काम हो रहे हैं। हर चीज़ को कागजों में आप कुछ भी करके दिखा दो कि मैं आज कागज में बनाया, ये मैं बना दिया, मैं बना के मैंने उसमें हवाई जहाज चला दिया, मैंने बंगला बना दिया, ऊपर टैप बना दिया, ऊपर पानी का वो बना दिया, शावर बना दिए, ये चल गए, वो ये है कागजों के काम। धरातल पे अगर किसी आदमी के काम कर रहा है, वो चाहे मजदूरी करता था, आज मजदूरी खत्म होगी, रियल एस्टेट खत्म होगी, हर चीज़ का काम जो आदमी रहा, रियल एस्टेट का जो हालात है आज की डेट में, रेट इतने बढ़ गए कि आम आदमी की पूरा नहीं कर पाता। कि जब पहले, आज से थोड़े से टाइम और पहले चले जाओ, 2000 में चले जाओ, आपको जो 3000 रुपये गज की चीज़ मिलती थी आज 3 लाख रुपए गज होगी। क्या वो कोई परचेज करेगा उसको? सिर्फ और सिर्फ जो पैसे वाला वही कर पाएगा। ये महंगाई, इनका कहने का मतलब है महंगाई बहुत ज़्यादा। महंगाई कहीं पर नहीं है। 50 रुपए में 5 किलो आलू मिल रहा है, केवल सरसों का दाम, का तेल का दाम बढ़ा हुआ है। रहने के लिए घर की बात कर, अरे रहने के लिए घर की कहाँ पे महंगा हो गया? बताओ ना मुझे, कहाँ पे महंगा होगा? रियल एस्टेट का तो दाम ही नहीं बढ़ रहा है। 5 साल से रियल एस्टेट का दाम ही नहीं बढ़ रहा है, कोई खरीदार नहीं मिल रहा रियल एस्टेट में, और ये कह रहे हैं कि महंगा हो गया। बता दो, नोएडा, गुड़गांव वर्ल्ड क्लास की सिटी में अपना घर बनाओगे तो वर्ल्ड क्लास की पेमेंट करनी पड़ेगी। अभी भी 10 लाख में फ्लैट मिल रहा है नोएडा में, 12 लाख में मिल रहा है, 22 लाख में मिल रहा है, 21 लाख में मिल रहा है, 90% लोन मिल रहा है। और क्या चाहिए आपको? बताओ। लोन किसको मिल रहा है? लोन उसी को मिलेगा ना जिसकी ITR होगी ना, जिसकी ITR होगी उसी को मिलेगा ना। डुबाना थोड़ो है, कुर्की थोड़ो करवानी है फ्लैट की। इतने कर्जे माफ हुए डुबाने के लिए किए या इस देश को फ्री करने के लिए किया है? इनके कर्जे माफ पे आ जाओ। जब देश का एक उद्योगपति 10,000 करोड़ रुपए आपको टैक्स देता है और वो पिछले 10-20 साल से आपको 10-10 हजार, 15-15 हजार करोड़ का टैक्स दे रहा है, उसे आपने एक बार 2,000, 5,000 करोड़ का माफी भी दे दी, तो आपने क्या किया? अपने देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए किया, है ना। बिजनेसमैन को 1 करोड़ ज्यादा मुझे दे देंगे ना तो मैं एक नई फैक्ट्री लगा लूंगा, 2 करोड़ दोगे 2 फैक्ट्री लगाऊंगा, 3 करोड़ दोगे तो बड़ी वाली मशीन लगा लूंगा। और
और हम अल्टीमेटली राष्ट्र के इनपुट ही हैं। और वो इनपुट जब आपका बेटा कोई हो 10 दिन तक आपको कमा के दे रहा हो, एक दिन बेचारा बीमार हो जाए, ना चले उसका धंधा, ना उठने लायक हो, तो उसकी मदद आप करेंगे कि नहीं करेंगे? करना पड़ेगा। क्या कहेंगे? किसके बारे में बताओ, किसके बारे में पूछोगे बताओ। जैसे इन्होंने कहा आपका बेटा आपको कमा करके रोज दे रहा है, एक दिन बीमार पड़ जाए तो उस बेटे को आप देंगे कि नहीं देंगे? उसका इलाज दवाई कराऊंगा, कराएंगे सुनो, कि नहीं मैं उसकी दवाई कराऊंगा, ना कि उसको फंड दूंगा। मैं उसको फंड नहीं दूंगा, उसकी दवाई कराऊंगा।